मारूफ लिखारी और कई किताबों के मुसन्निफ मोहम्मद हनीफ ने कहा है कि मुल्क का सबसे ताकतवर सिपा सालार जनरल बाजवा जाते जाते खुद कह गया है कि अब मैं हमेशा के लिए गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन बादशाह से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल कमर जावेद बाजवा ने कमाई है, शायद ही किसी सिपा सालार ने कमाई हो। हनीफ का कहना है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौलत उन कानूनी तरीकों से कमाई है जो फौज और रियासत ने मिलकर वज़ा कर रखे हैं, जबकि बेइज्जती उन्होंने सरासर अपनी शबाना रोज मेहनत से कमाई है। BBC के लिए अपने ताज़ा सियासी तजिए में मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने ज़माने में किसी अयूब खान की या किसी यहिया की इतनी बेइज्जती देखी या सुनी थी? सब ने कहा नहीं। जनरल ज़िया और मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी है, लेकिन वो भी चंद दिन की थी। उनमें से किसी को भी गद्दार नहीं कहा गया। हाँ, ज़िया और मुशर्रफ को आइन शिकन जरूर करार दिया गया। मैं जनरल बाजवा के रिटायरमेंट पर उनके हक में यह दलील देने के लिए तैयार बैठा था कि उन्होंने गलती की लेकिन गद्दारी नहीं की। फौज के पास अपने तौर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का ठेका रहा है। इसमें कई नस्लों से हमनवा सियासतदान भी मिल जाते हैं। तो जनरल बाजवा को और कुछ भी कह लें, गद्दार तो ना कहें। फिर रिटायरमेंट से चंद दिन पहले जनरल बाजवा साहब ने शहदा के खानदानों की एक तकरीब में खिताब किया और कुछ ऐसा फरमा गए कि मैं अपने सारे दलाइल भूल गया। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करती है, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम फिर भी उनके साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों के बावजूद हमारी फौज पर बहुत ज्यादा तनकीद होती है। मोहम्मद हनीफ कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एक बड़ी और महंगी फौज रखने की बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान हमारा अज़ली दुश्मन है। हमने अपनी कितनी नस्लों को ये तालीम दी है कि हम भी और हमारी फौज भी हिंदुस्तान की फौज और उसके अवाम से बहुत बेहतर है। हमारा एक मर्द मुजाहिद 10 हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए कि काश हमारा हाथ भी इतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है, और काश हमारी कौम भी फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। हनीफ कहते हैं कि 70 साल तक हमें नजरिया पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का सबक बढ़ाने के बाद अब फरमाइश की जा रही है कि पाकिस्तानियों, काश तुम हिंदुस्तान वालों जैसे होते। मेरा ख्याल है ज़्यादातर हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं होगा कि उनका आर्मी चीफ कौन है, और जो भी है वो ना तो नौकरी में तोसी मांगेगा और ना ही रिटायर होते होते घर बैठे अरबों की जायदाद बनाएगा। ना ही वो कभी इतनी जुर्रत कर सकेगा कि कौम को बताना पड़े कि तुमसे तो पाकिस्तानी बेहतर हैं। हनीफ के बकौल चूंकि अब जनरल बाजवा अपना डंडा किसी और के हवाले करके चले गए हैं, तो कौम भी अब उनको याद करवा सकती है कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे वो सियासतदान जो एक पार्लियामेंट में साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। जनरल बाजवा को 3 साल पहले ख्याल आया कि मेरा इस कौम से अभी दिल नहीं भरा, तो सब सर जोड़कर बैठे और 17 मिनट में उनके दिल का अरमान पूरा कर दिया और 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। वो कौन सी कौम है जहां मुल्क 2 लख्त हो जाए, 90,000 फौजी कैदी बना लिए जाएं, भुट्टो जैसा वज़ीर आज़म उन जंगी कैदियों को छुड़ाए और फिर इसी फौज का सरबराह वज़ीर आज़म को फांसी लगा दे। सवाल ये भी है कि हिंदुस्तान के कितने वज़ीर आज़म हैं जो जिला वतन किए गए? हिंदुस्तान की फौज ने कितने वज़ीर आज़म IMF और वर्ल्ड बैंक से दरामद किए? जनरल बाजवा अपनी कौम से शिकवा करते हुए ये भी बता देते कि हिंदुस्तान की फौज अपनी अवाम पर जुल्म करने के साथ साथ और कौन कौन से धंधे करती है। क्या भारतीय फौज भी खाद और गोश्त बेचने का कारोबार करती है? ये भी बताइए कि हिंदुस्तान में आज तक कितने DHA बन गए हैं और कितने बनने बाकी हैं। और अगर फिर भी ये शक है कि ये कौम फौज के साथ खड़ी है या नहीं, तो आप बगैर वर्दी और बगैर मुहाफिजों के मुल्क के किसी बाजार में निकल जाएं, आपको अवाम की जानिब से प्यार ही प्यार मिलेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।